बिहार में काम की कमी नहीं है, बिहार में काम की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई शौक से जा रहा है बाहर तो उनको रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है और जो कुछ इधर उधर दिख रहा है वो भी समय आते सब ठीक हो जाएगा। तो काम तो पूरे बिहार में हुआ। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गई है और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को ग्राउंड लेवल पर उतार दी है कि चुनाव प्रचार में लग जाइए। किस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कामों को उनके बीच, जनता के बीच पहुँचाया जाए। इन्हीं में जेडीयू के जितने भी नेता हैं वो सब लग गए। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी हैं। लगातार नालंदा ग्रामीण विधानसभा सीट से 1995 से जीतते आ रहे हैं। सर, चुनाव तारीखों का घोषणा तो हो गया, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, चुनाव की तैयारी क्या करना है। जब हम लोग 5 साल तक जनता की खिदमत में लगे हुए हैं, उनके कामों में लगे हुए हैं, उनसे जो वादा किया वो एक एक करके निभाने में लगे हुए हैं, तो तैयारी क्या कर रहा है। हम लोग तो जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में रहेंगे, उनके लिए, उनके समस्याओं के लिए लड़ेंगे, उनके समस्या का हल करेंगे, उनके परेशानी को दूर करेंगे। तो चुनाव तो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो निर्देश जारी करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 में भारी मतों से उनको जीत दिलाएंगे और सरकार बनाएंगे। 200 पर सीट इस बार जीतेंगे। आप नालंदा ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। नालंदा नीतीश कुमार जी का गृह जिला भी है। किस तरह की विकास हुई है नालंदा में? क्योंकि पिछले दिन में एक तस्वीर देखने को मिला था सभी को कि नल जल योजना का एक टंकी गिर गया था हफ्ते भर के अंदर ही। देखिए, जहाँ काम होगा वहाँ कुछ त्रुटि रहेगी और जहाँ काम ही नहीं होना है तो एक ही त्रुटि रहेगी कि काम नहीं हुआ। तो काम तो पूरे बिहार में हुआ और नीतीश जी का निश्चय था, 7 निश्चय था, उस निश्चय को उन्होंने समय सीमा के अंदर पूरा किया है और 7 निश्चय जो काम हुआ है बिहार में उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता। किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं चल रही है जो बिहार में चल रही है। संसाधन की कमी भी है, उसके बावजूद भी इस तरह की योजना चल रही है। आज़ादी की इतने दिनों बाद जिस टोले में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में शौचालय नहीं था, बिजली नहीं था, वहाँ पर नल का पानी नहीं था, उस महल्ले में, टोले में, उसके घर में नल का पानी पहुँच रहा है। गली में जहाँ ईंट सोलिंग नहीं थी, ईंट सोलिंग हो रही है। नली नहीं था, नली बन रहा है। तो ये काम तो जो हो रहा है अद्वितीय है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सका। लेकिन कुछ त्रुटि जहाँ जहाँ हुई है उसको भी हम लोग ठीक करने में लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जो कमी रह गई है उसके लिए फेज़ 2, 7 निश्चय फेज़ 2 भी लागू करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को मौका बिहार की जनता देगी तो फेज़ 2 ही लागू होगा। लॉकडाउन में प्रदेश से प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में बिहार आए। आपके अंदर या आपके मंत्रालय के अंदर ही मनरेगा के तहत रोजगार देना, कितने मजदूरों को रोजगार मिला मनरेगा के तहत? देखिए, मनरेगा में हम एक दिन में 21 लाख श्रमिकों को काम दिया है बिहार में। एक ऐसा दिन भी हमारे पास आया है जिस दिन 21 लाख हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं और बाढ़ के समय में भी 5 लाख 6 लाख श्रमिक हमारे हर दिन काम कर रहे हैं। और मनरेगा में जो हमारा लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम काम कर चुके हैं और मनरेगा में जो काम हम कर रहे हैं कुछ अस्थायी काम भी कर रहे हैं। हम पौधे भी बड़े पैमाने पर लगाए हैं। 1 करोड़ 19 लाख पौधा हमने अभी लगाया है वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में। और ये सोच लीजिए कि एक सरकारी यूनिट पर 200 पेड़ पर हम 2 वन पोषक रखते हैं और उनको 5 साल तक 194 रुपया के हिसाब से उनको देंगे। तो लगभग 1 लाख जो लोग वन पोषक के रूप में आएंगे उनको हम 5 साल तक 194 रुपया के हिसाब से 3 दिन में मजदूरी का भी भुगतान करेंगे। तो मनरेगा में आज के तारीख में जो लोग काम खोजेंगे उनको हम काम भी देंगे। हमने 10,000 से ज़्यादा जो महिलाएं हमारी है उनको मेट के रूप में काम दिया मनरेगा में। तो इस तरह के काम करके राज्य में हम श्रमिकों को भूखे नहीं रहने देंगे और हमारे श्रमिक जहाँ काम चाहेंगे वहाँ उनको हम काम देंगे। काम की कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। लेकिन सर, पलायन नहीं रुक पाया बिहार से, लगातार पलायन हो ही रहा है। कोरोना में जो लोग आए थे अब जा रहे हैं वापस, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, उनकी इच्छा है,
हम लोग तो काम यहाँ की कमी नहीं है, लेकिन मनरेगा में काम अगर करना चाहें तो काम कर सकते हैं। लेकिन मनरेगा में सर ज़्यादा पैसा मिल कहाँ रहा है जो काम करेंगे? मनरेगा में तो जो मानक है उसके हिसाब से 194 रुपया प्रतिदिन उनको मिलता है, लेकिन मनरेगा के अलावे भी और काम बिहार में हो रहे हैं, उसमें भी वो काम कर सकते हैं। बिल्डिंग बन रहे हैं, उसमें काम कर सकते हैं अगर श्रमिक का काम करते हैं। लेकिन जो टेक्नोक्रेट है, जो टेक्नीशियन टाइप के लोग हैं, जो कपड़ा ये कई चीज़ों से बाहर में जुड़े रहे हैं, उनको दूसरे काम में मन नहीं लगेगा, उसके लिए भी बिहार की सरकार में ने कहा कि हम उनको काम देंगे। अब जैसे जितने लोग आए थे उनकी स्किल की जांच हुई यहाँ, उनका टेस्ट हुआ, उनका सूची अलग बना कि किस तरह के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको अलग अलग काम में लगाया जाएगा। और बिहार की सरकार ने अभी उद्योग विभाग से भी और दूसरे विभागों से भी, परिवहन विभाग से भी, अभी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पहले एक पंचायत में 5 गाड़ी देते थे, 1 लाख रुपया तक सब्सिडी देते थे। अभी हम लोगों ने 7 गाड़ी दे रहे हैं एक पंचायत में और उनको सब्सिडी 1 लाख रुपया तक दे रहे हैं। अभी जो नौजवान अति पिछड़ा समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अगर वो कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, गाँव में उद्यमी बनना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपया तक उनको सरकार सहायता करेगी, जिसमें 5 लाख रुपया सरकारी अनुदान है और 5 लाख रुपया उनको बैंक से दिलाया जाएगा। और अगर समय पर वो चुकता कर देते हैं पैसा तो सूद भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के भी काम हो रहे हैं। और भी तरह तरह का जो रेडीमेड का काम जानते हैं, जो और अन्य प्रकार के काम जानते हैं, उनके लिए भी सरकार योजना बनाई है। मतलब बिहार में रोजगार है लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए पलायन कर रहे हैं। बिहार में रोजगार है, जिनको बिहार में मन नहीं लगता है, उनको लगता है कि हमको गुजरात में जा कर के सुखी रह सकते हैं, वहाँ काम करके अच्छा कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको तो रोकने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, हम रोक नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन अगर अपने परिवार के साथ रह कर के बिहार में काम करना चाहते हैं तो बिहार में काम की कमी नहीं है, बिहार में काम की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई शौक़ से जा रहे हैं बाहर तो उनको रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। आखिरी सवाल है मेरा सर, बिहार एनडीए एकजुट है? क्योंकि लगातार जिस तरह से चिराग पासवान का तेवर है उससे ये नहीं लग रहा है कि बिहार एनडीए एकजुट है। देखिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है और जो कुछ इधर उधर दिख रहा है वो भी समय आते सब ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार देश के गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा और हम सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं इससे आगे और कोई बात नहीं हो सकती है। तो साफ तौर से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कामों पर जनता वोट देगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, पटना।